नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। $5 मिलियन खर्च किया गया या मैं यूं कहूं घूस दिया गया इस बात के लिए कि अपने मत मुताबिक रिपोर्ट तैयार की जाए। और वो इसलिए क्योंकि सच को दबाना है। सच बाहर आ जाएगा तो पोल खुल जाएगी, तो इसलिए वो बाहर ना आए इसकी पूरी कवायद की गई और पश्चिम के देश ने पूरी मदद की। अच्छा भाई, अब उनका साथी है, पैसा वैसा दे रहा है तो इतना तो करना पड़ेगा। साहब, रिपोर्ट बन गई, आ भी गई, लेकिन बात बनी नहीं। सच जो है वो चीख चीख कर बाहर आ गया। अच्छा, वो अकेला सच नहीं है कि इनको लगा कि साहब हम पैसा वैसा दे के रिपोर्ट में दबवा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट ने पूरी कोशिश की सच दबाने की, लेकिन बाहर बैठे लोगों ने सच बता दिया। और कुछ एक ने तो ऐसा सच बताया कि उनको धमकाया तक गया। बात हम लोग पाकिस्तान की कर रहे हैं। और जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं वो रिपोर्ट अभी 2-3 रोज पहले आई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर 2-3 पेज खर्च किए गए हैं। अमेरिका की रिपोर्ट है। अब वो जो रिपोर्ट है वो बहुत कुछ बयान कर रही है, और उस रिपोर्ट को लेकर हिंदुस्तान में कांग्रेस उड़ा जा रहा है। जयराम रमेश लहरा रहे हैं, उनका पूरा तंत्र बता रहा है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या निकल कर आया है, ये अमेरिका की रिपोर्ट क्या कह रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो अमेरिका का एजेंडा चला रहे हैं या अमेरिका को जिसने $5 मिलियन घूस दिया उसका एजेंडा चला रहे हैं। ये बात आपको चौंकाएगी, लेकिन कहानी जो है वो ये बता रही है कि साहब मामला जो है वो कितना गंभीर है। और जिसने सच बोला उसको पाकिस्तान ने धमकी दी, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले इस रिपोर्ट की पूरी कहानी पर आता हूं कि ये क्या है $5 मिलियन के घूस का खेल। जो रिपोर्ट अभी आई यूएस की, उसमें कई सारी चीजें हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने कहा। अब उसमें वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए वो आतंकी हमला नहीं था। वो अमेरिका जो पहलगाम घटना के बाद शोर मचा रहा था कि नहीं नहीं आतंकी घटना है, वो अब अचानक रिपोर्ट में पलटी मार गया। और फिर उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान ने हिट किया, और फिर कहा कि 8 जेट गिरे। ये सारी बातें उन्होंने कह दी, और एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान की सुपरमेसी स्थापित करने में लग गए। अगली ही लाइन में उनका झूठ पकड़ा गया, और उसके बाद तो जो कहानी हुई वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सब चल रहा है भाई। अगली लाइन में वो क्या कहते हैं कि चीन के हथियार थे जिसके सहारे जो है पाकिस्तान लड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन भारत ने सारे इनके हथियार ध्वस्त कर दिए। लीजिए, भारत ने चीन के हथियार भी ध्वस्त कर दिए। चीन के हथियार के सहारे ही पाकिस्तान लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जब चीन के हथियार हमने ध्वस्त कर दिए और चीन को धूल चटा दी उस प्रॉक्सी वार में जो वो पाकिस्तान के सहारे लड़ रहा था, तो फिर पाकिस्तान जो है वो विनर कैसे हो गया? ये पहला सवाल है। अब फिर ये हुआ कि आखिर में ये रिपोर्ट तैयार कैसे की गई। तो थोड़ा जो है गूगल किया गया और पलटा गया कुछ खबरों को, तो पता चला कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की थी तकरीबन सप्ताह भर पहले, और उस खबर को परस्यू किया था हिंदुस्तान में फर्स्ट पोस्ट ने। उस खबर ने बताया कि साहब ये जो पाकिस्तान है ना, उसने $5 मिलियन खर्च किया लॉबिंग के लिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो रिपोर्ट आप बना रहे हो उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर यह लिखिए कि पाकिस्तान जीता, भारत जीता ये मत लिखिए। तो भाई अब ऐसे कैसे लिखने, कुछ चाहिए तो ट्रंप के जो विश्वस्त हैं उनको पैसे उनके मुंह में डाले गए, और वो पैसा पूसा खाकर ही फिर डिनर उनर हुआ। जो आप देखते हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ मुनीर, बीच में डोनाल्ड ट्रंप। ये कहानी उस $5 मिलियन की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि बताइए, जिस शहबाज शरीफ और मुनीर का फोन नहीं उठाते थे जो बाइडेन, उसके साथ खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप फोटो खिंचा रहे हैं। और वो जो फोटो खिंचा, इसी फोटो खींचने ने अमेरिका में सबके माथे पर बल ला दिया कि ये क्या हो रहा है। ये तो फोन करता रहता था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और ये मुनीर वो जो बाइडेन तो फोन नहीं उठाते थे, 4 साल फोन नहीं उठाया। और ट्रंप जो है वो इनके साथ बैठ के डिनर कर रहा है। लोगों ने जांच पड़ताल की, देखिए क्या है। अनलाइक हिज
predecessor Joe Biden, who did not hold a single phone call with a Pakistan leader in 4 years. Trump has met Pakistani leader twice at the White House, including पाकिस्तान आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ, लंच तक किया। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 million, it seems from $5 million that the Pakistan has lobbying firms run by Trump confident, ये ट्रंप के विश्वस्त हैं जिनको $5 मिलियन पिलाया गया। तब जो है भोजन किया ट्रंप ने बैठकर इनके साथ में और कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सब रिपोर्ट बदल देंगे। तो भैया तब ये रिपोर्ट बदली गई। अब ये खबर सप्ताह भर पहले की है और रिपोर्ट अभी 1-2 दिन पहले आई है। सवाल ये है कि ये जो जयराम रमेश दिखा रहे हैं और उनका पूरा इकोसिस्टम, आप देखिए कई लोग खबर कर रहे हैं, क्या ये पढ़ते लिखते नहीं है या फिर अभियान चलाना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? तो जाहिर सी बात, फिर कुछ भी चलाइए तब तो बात ही अलग है। लेकिन यहां मामला नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, यहां फिर तो आप जो है देश का अपमान कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं हुआ था, वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हुआ था साहब। तो पहले इन लोगों को तय कर लेना चाहिए। और देखिए ये लोग यही कर रहे हैं, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। वो बिहार में इसीलिए इनको जो है जनता ने नकार दिया। तो खैर, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब खेल चला, उस खेल में किसकी एंट्री हो गई जिसको ये धमकाने लगे? ये भी एक बड़ा रहस्य है। चूंकि सारी चीजें दबाने के लिए पैसा वैसा खर्च किया गया, लेकिन चीजें दब नहीं पाई और वो सब पब्लिक डोमेन पे है। और ये रॉकेट वो जो फाइटर वाइटर प्लेन गिरने की बात थी, तो उसमें देखिए वो अभी गला दबा के बोला उस रिपोर्ट ने। अच्छा, रिपोर्ट में F-16 का नाम नहीं लिया गया और F-16 को बचा लिया गया, बात ठीक है। लेकिन वो जेलेंस्की जिसको F-16 पकड़ा रहे थे, उसने कहा हम नहीं F-16 खरीदेंगे, वो जाके राफाल खरीद रहा है। लीजिए तो नुकसान हो गया, रिपोर्ट बनाए भी उसके बाद में भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जिसको हथियार खरीदना है वो पूरी खबर रखता है। एक बात हुई, ये जो रिपोर्ट आई वो चीन को टारगेट और भारत को टारगेट करने के लिए थी, पाकिस्तान को बचाने के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। एक बात। दूसरी बात, ये जो कन्वेंशनल वॉर है इसमें पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता। ये ex-CIA जॉन किरियाकू ने एक नहीं कई बार कहा, और NI से बातचीत में भी कहा, अभी कहीं और एक जगह उन्होंने बातचीत में कहा है। अब देखिए, जब उन्होंने कहा कि तुम जीत नहीं सकते हो, तुम हार जाओगे, पाकिस्तान बुरा मान गया। पाकिस्तान कह रहा मतलब आप कैसे कह सकते हो कि हम भारत से हार सकते हैं? भाई वो पाकिस्तान जो कितनी बार पिट चुका है आप गिनती नहीं कर सकते। देखिए 3 बार तो पीटा है नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत ने। मतलब पिटाई की एक सीमा होती है, रोज पीटा जा रहा है। एक कन्वेंशनल वॉर में पीटा जा रहा है, दूसरा डिप्लोमेटिक वॉर में पीटा जा रहा है। अब डिप्लोमेटिक वॉर में इनको सर पर बिठाए हैं खाली डोनाल्ड ट्रंप, बाकी और कोई इनको बगल में बैठने नहीं दे रहा है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं टर्की तो बैठने दिया, तो टर्की तो बैठने ही देगा ना, क्योंकि टर्की की अपनी आप एक तरह से कहें कि लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वहां भारत उन्हीं को घेर रहा है। अब जो भारत उनको घेर रहा है तो क्या करें, वो कहीं कहीं जाकर कुछ कुछ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे चीन सटा रहा है, चीन तो है ही, वो है, लेकिन चीन के लिए भी अब समस्या बढ़ रही है, क्योंकि चीन का आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है पाकिस्तान की वजह से। तो देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट पैसा देकर बनवाई गई, एक, और दूसरा जब इनको सही बताया गया तो वो जान किरियाकू के पीछे ही पड़ गए। जान किरियाकू ने कहा कि हमको तो धमकी दी गई, और रोज धमकी दी जा रही थी कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम कह कैसे दिए। तो जो बता रहा है उसको धमकाया जा रहा है, जो सही बोल रहा है। अच्छा, उन्होंने कई खुलासे किए थे ना जान किरियाकू ने। जान किरियाकू ने तो यह भी कहा था कि जो इनका न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर जो इन्होंने बना रखा है वो परवेज मुशर्रफ ने दे दिया था किसको, अमेरिका को, कि ले जाओ तुम अपने पास रखो। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इनके
बड़े बड़े जर्नल हैं और बड़े बड़े एजेंट हैं, वो सब पेरोल पे हैं CIA के। अब ये सारी चीज़ें बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो अब वो बेचारा पैसा वैसा दे के किसी तरीके से इसमें था कि कुछ हमारी इज्जत बच जाएगी, लेकिन यहाँ आप एक तरह से कहें कि बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। तो ये कहानी है साहब उस रिपोर्ट की, जिसको लेकर हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो धूम धड़ाका कर रहा है, लेकिन असली कहानी ये है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।